नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सेब के मूल्यों पर किलोग्राम का क्वेश्चन लिए हैं और इस वीडियो के माध्यम से जो किलोग्राम का सबसे छोटा यूनिट ग्राम होता है, हम उसका हिसाब करना सीखेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को या अपने लाइफ के किसी भी प्रॉब्लम्स को आप काफ़ी आसानी से और बिल्कुल ही आसान तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है और इसको सॉल्व करने का आसान तरीका क्या है। हमारा क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है, यदि सेब सेब मतलब क्या होता है, जिसको इंग्लिश बोलते हैं एप्पल। यदि एप्पल 100 रुपये, ये जो है रुपए का सिंबल है, क्या बोल रहा है, यदि सेब 100 रुपये केजी है। केजी का मतलब क्या, केस होता है किलो, जिस होता है ग्राम, जिसको शॉर्ट में केजी लिखा जाता है और फुल फॉर्म होता है किलोग्राम। तो मान लीजिए कि 100 रुपये केजी है सेब, तो अगर 2 केजी और 300 ग्राम हमको सेब लेना हो तो मूल्य क्या होगा ना, यही मूल्य हमको ज्ञात करना है। तो दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना ना काफ़ी आसान होता है। लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार। अब देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दिया है, सबसे पहले दिया है सेब 100 रुपये केजी। कहने का मतलब क्या है, सेब 100 रुपये केजी, यानी प्रत्येक 1 केजी का मूल्य 100 रुपये है। यही क्वेश्चन का कहने का मतलब है। कोई बोलेगा कि आम है 60 रुपये केजी, यानी 1 केजी आम का मूल्य 60 रुपये। उसी तरीके से सेब 100 रुपये केजी है, यानी 1 केजी सेब का जो मूल्य है 100 रुपये है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 केजी, इसका मूल्य 100 रुपये दिया गया है, तो यहाँ पर 100 रुपये हम लिख देंगे। लिख दिया हमने। अब देखिए हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है 2 केजी 300 ग्राम सेब का मूल्य, यानी 2 केजी। तो 2 केजी का तो निकल जाएगा। देखिए जब 1 केजी का 100 रुपये है तो 2 केजी का मूल्य निकालना है, तो करना क्या है, जो 2 है ना, इसी से बराबर के लेफ्ट साइड और बराबर के राइट साइड मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर पहले से 1 है, तो 1 × 2 कर देंगे, चूँकि 2 केजी का निकालना है। केजी है तो केजी, बराबर के राइट में क्या है, 100 रुपये है, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, रुपये है तो रुपये। अब देखिए जब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो ये हो जाएगा आपका 2 केजी, और 100 का मल्टीप्लाई 2 में तो ये हो जाएगा आपका 200 रुपये। यानी 2 केजी का जो मूल्य है 200 रुपये हो गया। लेकिन हमको निकालना है 2 केजी और 300 ग्राम का मूल्य। तो यहाँ पर तो 2 केजी का निकल गया और हमको 300 ग्राम का मूल्य निकालना है। ये क्या है, केजी है, केजी है, लेकिन केजी से जो छोटा यूनिट ग्राम होता है ना, उसको हमको निकालना है। तो इसके लिए करना क्या है, आपको पता होगा कि देखिए जो 1 केजी होता है ना, यहीं से आपका 300 ग्राम का मूल्य निकलेगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम 1 केजी को, यानी इसको हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो जो 1 केजी होता है ना, 1 केजी में अगर ग्राम में कन्वर्ट करें तो हमारा 1000 ग्राम होता है। 1 केजी के बराबर 1000 ग्राम। अब देखिए 1 केजी का मूल्य 100 रुपये है, तो 1000 ग्राम का भी मूल्य आपका 100 रुपये ही होगा। क्यों, क्योंकि मैंने केजी को जी में कन्वर्ट किया है, ना कि रुपये को पैसा में। यानी ये ज्यों का त्यों रहेगा। अब नीचे आइए, देखिए हमको निकालना है 300 ग्राम का मूल्य। तो हम यहाँ से कितना ग्राम का मूल्य निकाल लें कि हमको 300 ग्राम का मूल्य निकालने में आसानी हो। तो अगर आप 100 ग्राम का मूल्य निकाल लेते हैं ना, तो 300 ग्राम का मूल्य निकालने में काफ़ी आसानी होगी, यानी चुटकियों में निकल जाएगा। तो देखिए करना क्या है, यहाँ पर बराबर के लेफ्ट साइड में क्या है, ये एक एक्स्ट्रा जीरो है। तो देखिए बराबर मतलब होता है बटा, तो बटा में तो संख्याएं कटता है, आपको पता है। तो अगर बटा में संख्याएं कटता है और बराबर मतलब बाटा होता है, तो बराबर में भी संख्याएं कटेगा ना। तो देखिए बराबर के लेफ्ट साइड में 1 जीरो से बराबर के राइट में ये वाला 1 जीरो कट गया। अब देखिए सिंपल सा हमारा 100 ग्राम का मूल्य 10 रुपये निकल कर आ गया। 100 ग्राम का मूल्य 10 रुपये। हमको निकालना है 300 ग्राम का मूल्य। तो करना क्या है, यहाँ पर जो 300 है ना, तो इसमें जो पहला नंबर 3 है ना, इसी 3 से आपको बराबर के लेफ्ट साइड और बराबर के राइट साइड मल्टीप्लाई करना है। जब 100 ग्राम का मूल्य निकल जाए तो जो 300 ग्राम का मूल्य निकालना है या 400 ग्राम का, तो उसमें का जो पहला नंबर होगा, 3 हो गया या 4 हो गया या 5 हो गया, जितना ग्राम का निकालना है, उसमें का जो पहला नंबर 3 है, 300 ग्राम का निकालना है ना, तो उसी 3 से यहीं पर बराबर के लेफ्ट साइड और बराबर के राइट साइड मल्टीप्लाई करना है। यानी 100 × 3
ग्राम है तो ग्राम, यहाँ पर 10 गुने 3 रुपये है तो रुपये है। अब देखिए 100 का मल्टीप्लाई 3 में, तो ये हो जाएगा आपका 300 ग्राम, और 10 का मल्टीप्लाई 3 में तो 10 यानी कि हो जाएगा आपका 30 रुपये। यानी 300 ग्राम का मूल्य हमारा 30 रुपये निकल गया। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि सेब 100 रुपये केजी है तो 2 केजी और 300 ग्राम का मूल्य निकाले। तो देखिए 2 केजी का हमने कहाँ पर निकाला, यहाँ पर हमने 2 केजी का मूल्य निकाला है, और यहाँ पर हमने 300 ग्राम का मूल्य निकाला है, और हमको निकालना है 2 केजी 300 ग्राम का मूल्य। तो लिखेंगे चूँकि 2 केजी और 300 ग्राम का मूल्य बराबर करना क्या है, 2 केजी का मूल्य कितना निकला है, 200 है 2 केजी का मूल्य। तो यहाँ पर करेंगे 200 और इसमें प्लस कर देंगे 300 ग्राम का 30 रुपये है ना, यानी इसमें प्लस कर देंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा, जब 200 में 30 प्लस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 230 रुपये, और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। कितना हो गया, 230 रुपये 2 केजी और 300 ग्राम का मूल्य हो गया। अब इसी तरीक़ा से आपको इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।